देवज्ञ की दृष्टि में संसार चक्र। भारत चीन में टकराव की स्थिति बनी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर उग्र होने की संभावना बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान भारत पर हमला करने का कोई भी अवसर नहीं चूकेगा। महत्वपूर्ण राजनेताओं की कुंडलियों का विश्लेषण। श्री विश्व विजय पंचांग विक्रम संवत 2083। यह संवत माननीय के लिए चिंताजनक है। ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु तक का समय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। ग्रीष्म ऋतु में जो तनाव उत्पन्न होगा उसका आंशिक निवारण वर्षा ऋतु में संभव है। इस वर्ष राजा गुरु है। गुरु के संवत में प्रभाव आदि क्रम से अशुभ वर्षा होने के कारण बाजार और व्यापार में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। विस्तृत जानकारी के लिए श्री विश्व विजय पंचांग का अध्ययन करें। नमस्कार। श्री विक्रम संवत 2083 will begin on 19th of March 2026। संवत 2083 का नाम रौद्र है। रौद्र संवत्सर में कम वर्षा होने के कारण पृथ्वी में कम नमी रहती है। राजा कठोर नियम लागू करते हैं और जन विरोध होता है। जंगलों में आग लगती है। इस वर्ष राजा गुरु हैं। गुरु के संवत में प्रभाव आदि क्रम से अशुभ वर्षा होने के कारण बाजार और व्यापार में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। शासन अस्थिरता अनुभव करता है। यातायात आयात निर्यात आदि में कठिनाइयां आती हैं। व्यापार के लिए वातावरण प्रतिकूल रहता है। भ्रष्टाचार प्रकाश में आता है। अशुभ फल अधिक होते हैं। मंत्री मंगल का फल। चोर भ्रष्टाचारियों और रोग पीड़ा के कारण जनता को कष्ट होता है। अशांति का वातावरण रहता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी विक्रम संवत 2083 आरंभ होने में कुछ दिन हैं और संवत शुरू होने से पहले ही गल्फ में, पर्शिया में, ईरान इजराइल जो ये युद्ध चल रहा है, इसके कारण जो ये नया संवत्सर रौद्र आ रहा है, इसका एक प्रीलूड अपने आप बन गया है। यातायात के अंदर बाधाएं आ रही हैं, व्यापार के अंदर बाधाएं आ रही हैं, राजाओं में परस्पर तनाव हो रहा है और युद्धाग्नि बढ़ती जा रही है। इस प्रकार का फल, इस प्रकार का भाव विश्व परिदृश्य में पूरे संवत्सर बना रहेगा। विस्तृत फल जानने के लिए श्री विश्व विजय पंचांग के संवत 2083 के एडिशन का आप अध्ययन करें। धन्यवाद। संवत 2083 में राजा गुरु हैं, मंत्री मंगल हैं, शशेष गुरु हैं, धान्येश बुध हैं, मेघेश चंद्र हैं, रसेश शनि हैं, नीरसेश गुरु हैं, फलेश चंद्र हैं, धनेश गुरु हैं और दुर्गेश चंद्र हैं। संवत 2083 में पुष्कर नामक मेघ होगा। काल नामक नव मेघ होगा। द्वादश नागों में इस वर्ष तक्षक नाग होगा। अनंतादि अष्ट नागों में शंख नाग होगा। वायु सप्तक में संवह वायु रहेगी। रोहिणी का वास समुद्र पर है। समय का वास माली के घर पर है। समय का वाहन चातक है। का फलादेश जानने के लिए श्री विश्व विजय पंचांग के नवीन एडिशन विक्रम संवत 2083 के नवीन एडिशन का आप अध्ययन करें। धन्यवाद। वर्ष स्तंभ चतुष्टय विचार। जल स्तंभ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का योग लगभग 3.6% होने के कारण यह स्तंभ दुर्बल है। ऋतु चक्र में अनियमितता के कारण कहीं कहीं जल पलावन की स्थिति अनुभव होगी। जल आपूर्ति की कमी के कारण उपमहाद्वीप की जनता पीड़ित रहेगी। हरी सब्जियों एवं फलों की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तृण स्तंभ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र का योग लगभग 21% है। यह स्तंभ भी दुर्बल है। घास फूस से निकलने वाली फसलें, चावल, गेहूं आदि और पशु आहार में कमी के योगायोग उत्पन्न हो रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक प्रकोप का भय बना रहेगा। शासक वर्ग समय रहते अनुकूल व्यवस्था करें। वायु स्तंभ। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र का योग लगभग 53% है। यह स्तंभ मध्यम बली है।
आयात निर्यात के कारण अनाज की उपलब्धता सुचारू बनी रहेगी। मानसून की बिगड़ी चाल के कारण जनता को पीड़ा होगी। अन्न स्तंभ, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का योग लगभग 43% है। यह स्तंभ भी सामान्य बली ही है। अनाज के आयात निर्यात के कारण सरकार को आंशिक तनाव संभव है। आर्षमान चतुष्टय विचार विक्रम संवत 2083। प्रथम आर्ष, वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र का योग लगभग 13% है। यह आर्ष दुर्बल है। देश में प्राकृतिक आपदाओं से तथा जलवायु के प्रतिकूल होने से अन्न, तृण, घास, चारा, फल फूल की उत्पत्ति कुप्रभावित होगी। शासन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ करना तथा सख्ती से कानून व्यवस्था को बनाए रखना व्यापक जनहित में होगा। द्वितीय आर्ष, गत संवत में पौष अमावस्या को मूल नक्षत्र का योग 41.9% है। यह आर्ष पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं है। शत्रु राष्ट्र अपनी कुनीति से सीमा प्रांतों पर अशांति, आक्रमण, आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते रहेंगे। शासनाध्यक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सटीक, शक्तिशाली रक्षा व्यवस्था बनाए रखना अपरिहार्य होगा। देश के आंतरिक वातावरण को भी अराजक तत्व अशांत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू सुदृढ़ बनाए रखना नितांत आवश्यक रहेगा। सेनाओं को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रखना समय की अपरिहार्य आवश्यकता रहेगी। तृतीय आर्ष, श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग का अभाव है। राष्ट्र की राजनीतिक सबलता पर प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना रहेगी। प्रांतों और केंद्र की सरकार में परस्पर टकराव, द्वेष, मनमुटाव की संभावना रहेगी। नवीन वैज्ञानिक शोध को निरंतर गतिशील रखने की आवश्यकता अनुभव होगी। अस्त्र शस्त्र निर्माण, आयुध फैक्ट्रियों को निरंतर संवर्धित करना तथा उनके उत्पादन को आधुनिक बनाए रखना शासन का अपरिहार्य कर्तव्य रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में बाधा तथा वहां हिंसक आक्रमणों का भय बना रहेगा। राष्ट्र के आर्थिक सामर्थ्य को निरंतर सबल बनाए रखना विचारणीय रहेगा। चतुर्थांश, कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग लगभग 89% बना है। यह आर्ष पर्याप्त बलवान है। सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना तथा सैन्य व्यूह रचना को सुदृढ़ किया जाएगा। सामरिक सुविधाएं, सैन्य संरचनाएं, सामरिक मार्ग, हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिए शासक निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में सफलता मिलेगी। गुरुचार संवत 2083। संवत आरंभ में गुरु मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में पुनर्वसु नक्षत्र में है। यह 1 जून सोमवार तदनुसार द्वितीय अधिक ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा सोमवार को कर्क संक्रमण आरंभ करेगा। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा बुधवार तदनुसार 15 जुलाई 2026 ईस्वी को गुरु अस्त हो जाएगा। सोमवार श्रावण कृष्ण द्वादशी तदनुसार 10 अगस्त 2026 को उदय होगा। 31 अक्टूबर 2026 ईस्वी तदनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी शनिवार को सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 23 जनवरी 2027 ईस्वी तक सिंह राशि में ही गोचर करेगा। गुरु 13 दिसंबर को वक्री होगा तथा संवाद तक वक्री ही रहेगा। वक्री गुरु माघ कृष्ण द्वितीया सोमवार 25 जनवरी को 1 घंटा 32 मिनट पर पुनः कर्क में प्रविष्ट होकर वरिष्ठ वक्री होकर वर्षांत तक वहीं पर संक्रमण करेगा तथा वर्षांत तक उदित रहेगा। स्थित जानकारी के लिए श्री विश्व विजय पंचांग का अध्ययन करें। जगत लगन फल विक्रम संवत 2083। वैशाख कृष्ण द्वादशी तदनुसार 14 अप्रैल 2026 मंगलवार 9:31 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पर सूर्य मेष संक्रमण आरंभ करेगा। इस समय चंद्र कुंभ राशि में स्थित है। लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में सूर्य के साथ बैठा है। बुध पंचमेश होकर पंचम भाव को देख रहा है। नवमेश दशमेश शनि एकादश भाव से लग्न पर पंचम भाव और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। एकादश भाव का अधिपति वर्ष का राजा भी है। गुरु छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दशम भाव पर दृष्टिपात कर रहा है।
मंगल सप्तम भाव का अधिपति है और छठे भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहा है। राहु केतु दशम चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चौथे भाव का अधिपति सूर्य छठे भाव को देख रहा है। इस प्रकार मंगल, राहु, गुरु, शुक्र और सूर्य छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि, गुरु और केतु अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध नीच है। यह संवत सरकार के लिए कठिन प्रतीत होता है। भारत के संबंध कुछ राष्ट्रों के साथ तनावपूर्ण हो सकते हैं। युद्ध, पीड़ा, प्राकृतिक प्रकोप और हिंसक गतिविधियों के कारण जनधन हानि के भी व्यापक योग हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सरकार पक्ष को घोर पीड़ा अनुभव होगी। उच्च राजनेताओं पर स्वास्थ्य संकट भी मंडरा रहा है। सत्ता पक्ष के लिए यह कठिन है। व्यावसायिक वातावरण में असमंजस्य और अनिश्चितता व्याप्त रहेगी। उक्त अनिश्चितता के लिए विपक्ष और जनसाधारण सत्ता पक्ष को उत्तरदायी बतलाएंगे। संवत आरंभ में मंगल राहु युति करेंगे और अप्रैल 2026 ईस्वी में मंगल शनि और मंगल नेपच्यून का ग्रह युद्ध होगा। कश्मीर और उत्तर भारत में युद्ध भय बना रहेगा। अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में भी हिंसक ज्वालाएं भड़केंगी। जून जुलाई 2026 ईस्वी में सत्ता पक्ष के लिए अनेक कठिनाइयां प्रस्तुत होंगी। न्यायपालिका और सरकार पक्ष में विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। नववर्ष विक्रम संवत 2083 का आगमन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 19 मार्च 2026 को मीन राशि के चंद्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होगा। नववर्ष प्रवेश के समय दिल्ली में मीन लग्न उदित है। लग्नेश गुरु शत्रु राशि में स्थित है और अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर दृष्टिपात कर रहा है। गुरु ही वर्ष का राजा, सशेष, नीरशेष और धनेश भी है। लगन में शनि, चंद्र, सूर्य और शुक्र हैं। यातायात और दूरसंचार के क्षेत्रों में व्यावसायिक अथवा कूटनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित न्याय और आंतरिक नियमों में फेरबदल अथवा संशोधन संभव है। मार्च से मई 2026 ईस्वी तक सरकार के लिए विभिन्न कारणों से चिंताएं बनी रहेंगी। मई और जून 2026 ईस्वी में शत्रु राष्ट्रों द्वारा रचित षड्यंत्र के कारण जनक्षय और हानि भी संभव है। जुलाई 2026 में सरकार का मनोबल बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में कुछ नवीन आंशिक शुभ लक्षण प्रकट होंगे। वर्षा ऋतु से मौसम का उग्र रूप प्रबल होगा। उत्तर और पश्चिम उत्तर महाद्वीप में अनियमित वर्षा के कारण जनधन की हानि के योग पुनः प्रस्तुत हो रहे हैं। भारत सरकार को उक्त दिशा में क्रियाशील होना हितवर्धक होगा। सितंबर के अंत और अक्टूबर के आरंभ में सीमाओं पर तनाव संभव है। शत्रु दमन भी संभव है। भारत की नीतियों में उग्रता परिलक्षित होगी। दिसंबर और जनवरी में विपक्ष और पड़ोसी राष्ट्रों में कुछ गुप्त दुर्भिक्ष संधि पनपने का आयोजन बन सकता है। यह ज्योतिषीय संकेत है। फरवरी मार्च 2027 ईस्वी में विपक्ष को धक्का लगेगा। आद्रा प्रवेश शुक्ल अष्टमी सोमवार 22 जून 2026 ईस्वी को 12 घंटा 26 मिनट पर सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रविष्ट होगा। पंचांग का यह प्रकरण मुख्यतः मॉनसून का पूर्वानुमान लगाने में उपयोग किया जाता है। पंचांग के विज्ञ पाठक इस संदर्भ से सुपरिचित हैं कि वर्षा आदि ऋतु चक्र परिवर्तन वर्तमान काल में मानवकृत अक्षम्य अपराधों के कारण देव प्रकोप से अपने स्वाभाविक संचलन से बहुत दूर विचलित हो रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रंथों के निर्देशों अनुसार वर्षा के विषय में कुछ कहना दुष्कर है, किंतु स्व उत्तरदायित्व से विमुख भी नहीं हुआ जा सकता। देवभूमि हिमाचल में दैव्य शक्तियों ने अनेक बार चेतावनी दी थी कि तुम्हारे पाप कृत्य दिनों दिन बढ़ रहे हैं, जिससे आद्य प्रकृति रुष्ट होकर दंड देगी, जिससे बच ना पाओगे। देव चेतावनी को अनदेखा करने का दुष्परिणाम हिमालयवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ संपूर्ण देश ने भुगता। आशा है कि देशवासियों की प्रज्ञा जागृत हो सकेगी। सूर्य के आद्रा प्रवेश के समय चंद्र कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में है। वरयान योग और वाणिज्यकरण है। सोमवार को आद्रा प्रवेश सुभिक्षकारी है। अष्टमी तिथि अन्न वस्त्रादि में महंगाई का घोतक है। वरयान योग कंदमूल फल अन्न की उत्पत्ति में कमी का परिचालक है। इस वर्ष की आद्रा प्रवेश की सूर्य कुंडली की ग्रह स्थिति से संकेत मिल रहे हैं कि गत वर्ष जिस प्रकार की वर्षा हुई उसी से मिलती जुलती क्रम
में इस वर्ष भी वर्षा होगी। आर्द्रा प्रवेश के समय भारत की पूर्व दिशा में शुष्क पृथ्वी तत्व है तथा चंद्रमा वहां पर स्थित है। शनि चंद्रमा परस्पर समसप्तक हैं। यहाँ पर विपुल परिमाण में वर्षा होने की संभावना रहेगी। ईशान कोण पूर्वोत्तर के पूर्वार्ध में वायु तत्व अल्पजल के साथ विद्यमान है। यहाँ पर वायु वेग रहेगा तथा वर्षा में कुछ विलंब की संभावना रहेगी। विक्रम संवत 2083 शारदीय शस्य। ग्रीष्म ऋतु में बीजारोपित किंतु शरद ऋतु में पकने वाली फसलें चावल, मूंग, ज्वार, बाजरा, कपास, अरहर, उड़द, राजमा, तिल, तुअर, सूरजमुखी, ग्वार, गन्ना आदि को शरद शस्य कहा जाता है। 15 मई 2026 ईस्वी शुक्रवार को 6 घंटा 22 मिनट पर प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। शनि की तृतीय दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। मंगल मूल त्रिकोण में स्थित है। खड़ी फसलों को हानि होने के योग हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कारण भी फसलों के भावों में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। अतिवृष्टि के कारण खड़ी फसलों की कटाई में बाधा उत्पन्न भी हो सकती है। ग्रीष्म शस्य। शीत ऋतु में बोई जाने वाली किंतु ग्रीष्म ऋतु में परिपक्व होने वाली फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, दालें, सरसों, तारामीरा आदि ग्रीष्म शस्य के नाम से जाने जाते हैं। दिनांक 16 नवंबर 2026 ईस्वी तदनुसार कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्य वृश्चिक संक्रमण आरंभ करेगा। वक्री शनि की दृष्टि वृष कन्या पर है एवं सिंह राशि में गुरु मंगल केतु परस्पर युति कर रहे हैं। गेहूं, चना, चावल, दाल आदि की अच्छी पैदावार संभव है। किसान वर्ग में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। ऋतु परिवर्तन के कारण बुआई में कुछ विलंब भी हो सकता है। देवज्ञ की दृष्टि में संसार चक्र। भारत चीन में टकराव की स्थिति बनी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर उग्र होने की संभावना बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान भारत पर हमला करने का कोई भी अवसर नहीं चूकेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकृति का उग्र रूप बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूसंकलन बनकर इस वर्ष भी दिखाई देगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यापक जनधन हानि के योग बन रहे हैं। भाजपा का छुपा हुआ सुप्त अंतर्विरोध आने वाले समय में विभिन्न खेमों का ध्रुवीकरण करता दिखाया जा सकता है, जिसमें प्राचीन आर्य ऋषि संस्कृति के समर्थक बल पकड़ते दिखाई देंगे। वह गुरु गोलवारकर जी के विचारों को क्रियान्वित करते दिखाई देंगे। भाजपा में अंतर्कलह दिखेगी। 2013-14 में जिन जिन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हुआ था वह अब अस्ताचलगामी हो जाएंगी। आधुनिक युग का प्रचलित पंथ निरपेक्षवाद, जो कि वास्तव में हिंदू विरोधी है, वह विगत इतिहास की ओर बढ़ता प्रतीत होगा और वास्तविक धर्म स्थापना की ओर बीजेपी के कुछ खेमे आगे बढ़ेंगे। धारण करने योग्य सुविचार ही धर्म कहलाते हैं। अमेरिका चीन में संबंध अत्यंत तनावपूर्ण रहेंगे। रूस और चीन के मध्य भी विरोधाभास दिखेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक चलने वाले सैन्य संग्राम संभावित हैं। चीन के प्यादे ध्वस्त हो जाएंगे। मध्य पूर्व में शांति अभी संभव नहीं है। तालिबान पाकिस्तान की सीमाएं तनावग्रस्त ही रहेंगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व बना रहेगा। रूस आंशिक आर्थिक परेशानी अनुभव कर सकता है। इजराइल शत्रु दमन के लिए सैन्य गर्जना करता रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रीय दलों में विभाजन के स्वर उठेंगे। कांग्रेस की स्थिति भी दयनीय प्रतीत होती है। भाजपा और कांग्रेस सहित कुछ राष्ट्रीय दलों और संगठनों में अंतर्कलह प्रकट होगा। बांग्लादेश में निकट भविष्य में व्यापक शांति संभव नहीं है। भारत के समक्ष अकल्पनीय विषम परिस्थितियां आएंगी, जिसके विषय में ऋषि प्रणीत ऋतांबरा प्रज्ञा की आवश्यकता रहेगी। गणतंत्र का 77वां वर्ष। भारत की गणतंत्र की कुंडली में मीन लग्न उदित है। लग्नेश गुरु मकर राशि में स्थित है। राहु लग्न में बैठा है। शनि छठे भाव में बैठकर अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव पर दृष्टिपात कर रहा है। गणतंत्र की कुंडली में भी मंगल मारक स्वभाव के साथ शुभ है।
सन 2026 के पूर्वार्ध में आर्थिक और व्यापारिक परिस्थितियों के कारण जनता में अनिश्चय का वातावरण रहेगा। विपक्षी दल एकमत होने का विफल प्रयास करते रहेंगे। मई जून 2026 ईस्वी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अति विशिष्ट घटनाक्रम घटित होना संभव है, जिनके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन के योग हैं। उक्त कारणों से सन 2026 ईस्वी के उत्तरार्ध में राजनीतिक एवं सामाजिक तनाव उत्पन्न होगा। संविधान में मौलिक संशोधन की बात देश भर में उठेगी। छात्र वर्ग में असंतोष दिखेगा। एक नई राजनीतिक व्यवस्था का शिलान्यास होना संभव है। पाठकगण ध्यान दें कि मई 2027 सन 2027 ईस्वी में अगले संवत्सर में गणतंत्र की कुंडली में शनि की महादशा का आगमन होगा। इस समय गोचर में शनि नीच भ्रमण कर रहा होगा और अष्टम भाव पर दृष्टिपात कर रहा होगा। इस शनि की महादशा में एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का आगमन होना है। उक्त श्रृंखला में कुछ वर्षों बाद एक ऐसा विधान का शिलान्यास होगा जो सबके लिए सम अथवा बराबर हो। भारत के मानचित्र में बदलाव आएंगे और इस शनि की महादशा में भूटान, नेपाल, बर्मा, पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ भूभाग और जनता भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित होने की ओर अग्रसर होगी। इस और कुछ अन्य विशिष्ट कारणों से, जिन पे अभी पंचांग गोपनीयता बनाए रख रहा है, इसके कारण अभूतपूर्व संवैधानिक परिवर्तन होना संभावित है। सन 2026-27 में ही इसी संवत में मजहबी हिंसा और युद्ध भय निरंतर बना रहेगा। यह वर्ष सत्ता पक्ष के लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है। सत्ता पक्ष में गुटबाजी और आंतरिक कलह के संकेत दिखेंगे। विपक्षी दलों में भी एकता का अभाव ही रहेगा। स्वतंत्रता का 80वां वर्ष। स्वतंत्र भारत की कुंडली में वृष लग्न उदित है। यह कुंडली दिनांक 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि पर स्थापित हुई थी। प्रिय पाठकों को इस कुंडली से संबंधित एक रोचक जानकारी का हम पुनः स्मरण करवा रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी और श्री विश्व विजय पंचांग के आद्य संपादक पंडित श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी मित्र थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ संचालक परम आदरणीय गुरु गोलवारकर जी और पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी भी आपस में मित्रता रखते थे। पंडित जी, गुरु जी और डॉक्टर साहब का ये मत था कि स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनेगी उसका लंबे समय तक भारत की जनता और भारत की राष्ट्र व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी को एक ऐसी कुंडली की रचना करने के लिए कहा जो भारत के ऊपर एक लंबे समय तक शुभ प्रभाव डालती रहे। इसी कारण से अर्धरात्रि का समय निश्चित हुआ। आज भी यह कुंडली भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती आ रही है। वृष लग्न की इस स्वतंत्रता की कुंडली में राहु प्रथम भाव में बैठा है। यह मुख्य कारण था वृष लग्न का चयन करने के लिए। इस कुंडली में मंगल शुभ होकर मारक है। लग्नेश शुक्र चतुर्थेश, पंचमेश और नवमेश सूर्य, बुध और शनि के साथ बैठकर नवम भाव पर दृष्टि डालता है। तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा भी स्वराशिस्थ होकर नवम भाव पर दृष्टि डालता है। एकादशेश गुरु छठे भाव में बैठा है। गुरु पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। गुरु मंगल पर दृष्टि डालता है। सितंबर 2025 में स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल की महादशा का आगमन हुआ। गत वर्ष का पंचांग जो जनवरी 2025 में प्रकाशित हुआ था, में इस महादशा पर विस्तृत चर्चा करी गई थी और बताया गया था कि अब युद्धमय वातावरण आ जाएगा। पाकिस्तान द्वारा कृत पहलगाम आतंकवादी घटना के कारण भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत प्रचंड सैन्य कार्यवाही करी। यह सब ग्रह गोचर के अनुसार शुभ हुआ। भारतीय सेनाओं के शक्ति प्रदर्शन के कारण हमें शुभ फल प्राप्त हुए। पाकिस्तान की पहली संघर्ष विराम की याचना को जल्दबाजी में मान लेना एक राजनीतिक गलती हुई। यह निर्णय ग्रह गोचर के अनुसार अशुभ प्रतीत होता है। हमें आशा है कि संवत 2083 में उक्त अशुभ परिस्थिति का समाधान निकाल लिया जाएगा। भारत सरकार सदैव सन्नद्ध रहे। फरवरी मार्च 2026 में राजनीतिक एवं कूटनीतिक वातावरण में उथल पुथल मची रहेगी। यह उथल पुथल भारत के लिए शुभ है। अप्रैल और मई 2026 में रोग पीड़ा, युद्ध पीड़ा और मजहबी हिंसा के कारण तनाव हो सकता है। दीपावली के पश्चात परिस्थिति स्पष्ट होने लगेगी और शुभ फल प्राप्त होंगे। जून 2026 ईस्वी में आंशिक राहत आना भी संभव रहेगी। सितंबर अक्टूबर पुनः अशुभ प्रतीत होते हैं। इस वर्ष न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता के सुर जोर पकड़ेंगे। कालचक्र
के विरुद्ध जाना पुनः प्रज्ञा अपराध होगा। भारत की मंगल की महादशा में उपमहाद्वीप के मानचित्र बदल जाएंगे। गत वर्ष के पंचांग में स्पष्ट कहा गया था कि मानचित्रों में अब बदलाव संभव है। आगे के कुछ वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ नवीन राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का जन्म होगा और कुछ व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। महत्वपूर्ण राजनेताओं की कुंडलियों का विश्लेषण। श्री विश्वविजय पंचांग विक्रम संवत 2083। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि में स्थित है, राहु मीन राशि में है और गुरु शनि एक दूसरे से समसप्तक हैं। मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। यह संवत माननीय के लिए चिंताजनक है। ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु तक का समय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। ग्रीष्म ऋतु में जो तनाव उत्पन्न होगा उसका आंशिक निवारण वर्षा ऋतु में संभव है। दीपावली 2026 के उपरांत राजनीतिक चिंताएं बढ़ना पुनः आरंभ हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कारण वर्ष भर प्रधानमंत्री कार्यालय पर तनाव बना रहेगा। अनेक कारणों से माननीय सेवानिवृत्ति के विषय पर सोचना आरंभ कर सकते हैं। विक्रम संवत 2085 में आने वाली राहु की महादशा के प्रारंभिक लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। न्यायपालिका के कतिपय निर्णय से सरकार की नीतियों में गतिरोध की आशंका रहेगी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पेचीदगी के कारण तनाव एवं जन लोकप्रियता में कमी के भी संकेत हैं। नीच राशि में बैठा चंद्रमा राजनीतिक चिंताएं बढ़ाकर मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा। इस संवत में माननीय को एनडीए की एकता और भाजपा में गुटबाजी के कारण भी तनाव अनुभव हो सकता है। बड़े राजनीतिक निर्णय लेने के लिए मई जून जुलाई का समय उपयुक्त है। माननीय का राजयोग अपरिहार्य रूप से समापन की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना ही हितवर्धक होगा। माननीय को यह समझ लेना चाहिए कि ऋषियों द्वारा बनाई आश्रम व्यवस्था का पालन हमें करना ही पड़ता है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का क्रम ग्रह दशा एवं गोचर के अनुसार आता ही है। माननीय अमित शाह जी। श्रीमान अमित शाह जी की कुंडली में मंगल कर्कस्थ है और शनि अपने मूल त्रिकोण में स्थित है। सूर्य तुला राशि में स्थित है। संवत आरंभ में कुछ राजनीतिक चिंताएं प्रकट हो सकती हैं। जुलाई अगस्त 2026 में इनके राजनीतिक जीवन में एक नवीन पड़ाव प्रकट होगा। सन 2026 के उत्तरार्ध में माननीय अमित शाह जी राजनीतिक तनाव से बाहर आ पाएंगे। नवंबर दिसंबर 2026 में कुछ स्वास्थ्य परेशानियां प्रस्तुत हो सकती हैं, सावधानी रखना ही उचित होगा। जनवरी 2027 से माननीय अमित शाह जी संतोष एवं सुख अनुभव करेंगे। श्रीमान अखिलेश यादव जी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव जी की कुंडली में सूर्य तुला राशि में बैठा है और शुक्र स्वराशि धनु में स्थित है। सन 2026 में अखिलेश जी को विरोधी दलों के कारण चिंताएं सामने आएंगी। पारिवारिक तनाव भी चिंता का कारण बनेगा। इस वर्ष श्री अखिलेश जी को अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इनका कोई गुप्त शत्रु षड्यंत्र रच सकता है। जून जुलाई 2026 के उपरांत राजनीतिक उत्साह अनुभव हो सकता है। नवंबर दिसंबर 2026 अशुभ समय है और चिंताएं बढ़ सकती हैं। सन 2027 के पूर्वार्ध में अनिश्चितता और असमंजस्य व्याप्त होगा। श्रीमान राहुल गांधी जी। गत वर्ष के पंचांग में श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए कहा गया था कि जून जुलाई 2025 ईस्वी के उपरांत उत्साह में वृद्धि के संकेत हैं। यह उत्साह हमने इनकी राजनीतिक पदयात्राओं में स्पष्ट देखा। सन 2026 में पारिवारिक एवं न्यायिक चिंताएं तनाव का कारण बनेंगी। ग्रीष्म ऋतु अशुभ प्रतीत होती है। जून जुलाई 2026 से संवत अंत तक का समय इन्हें तनाव देगा और मनवांछित राजनीतिक उन्नति से दूर रखेगा। नवंबर 2026 से मार्च 2027 ईस्वी तक का समय कष्टदायक है। निकट संबंधियों से मनमुटाव एवं प्रियजनों के स्वास्थ्य के कारण चिंताएं होंगी। माननीय सुश्री ममता बनर्जी। आदरणीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल सुश्री ममता बनर्जी की कुंडली में शनि और गुरु उच्च राशि में बैठे हैं। संवत्सर आरंभ में वर्षा ऋतु के आगमन का समय अशुभ है। वर्षा ऋतु से दीपावली तक का समय माननीय दीदी के लिए शुभ है। इस समय में सुश्री ममता जी एक नए प्रकार की राजनीति करके सबको चौंका देंगी। पाठकों को स्मरण होगा कि गत 2 वर्षों के पंचांगों में स्पष्ट घोषणा की गई थी कि सन 2025 ईस्वी में अमेरिका जिसकी लाठी उसकी भैंस की रणनीति को प्रदर्शित करके अपने महाशक्ति होने का प्रमाण देगा। अमेरिका ने अपने महाशक्ति होने का प्रमाण मध्य पूर्व में ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी करके दिखा दिया है। जून जुलाई 2026 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था जोर पकड़ेगी।
जुलाई के अंत और अगस्त 2026 ईस्वी में युद्ध भय और आंतरिक कलह की संभावना दृष्टिगोचर होगी। इस संवत में अमेरिका द्वारा संचालित कूटनीति के कारण चीन छटपटाएगा। नवंबर माह में अप्रिय घटनाक्रम प्रस्तुत हो सकते हैं। हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर की पुरातन कहावत का परिचय अमेरिका की विदेश नीति में इस वर्ष दिखाई देगा। पाकिस्तान की स्थापना की कुंडली में मेष लग्न उदित है। केंद्र में शनि, सूर्य, बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग है। शनि की क्रूर दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। गोचर में शनि द्वादश भाव में भ्रमण कर रहा है। संवत्सर आरंभ से वर्षा ऋतु तक का समय घोर अशुभ है। अमरीकी दबाव के कारण पाकिस्तान की सत्ता अपने आप को विवश अनुभव करेगी। जुलाई 2026 ईस्वी के पश्चात पाकिस्तान अमरीकी शिकंजे से बाहर निकलकर चीन की गोद में बैठने का पुनः प्रयास करेगा। भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया अति आक्रामक रहेगा। चीन को सामरिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान भारतीय सेनाओं पर उग्रता दिखाएगा। पाकिस्तान की उग्रता का एकमात्र उपाय भारतीय सेनाओं की प्रचंड सैन्य गर्जना ही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति बनी रहेगी, परंतु समय समय पर जीवित रहने के लिए पर्याप्त मुद्रा पश्चिमी जगत और चीन से आती रहेगी। ईरान की स्थापना की कुंडली में मेष लग्न उदित है। गत वर्ष के पंचांग में पृष्ठ 70 पर स्पष्ट लिखा था कि मई से जून जुलाई 2025 ईस्वी में ईरान की जनता के लिए शोक एवं पीड़ा के ज्योतिषीय संकेत हैं। इस भविष्यफल कथन को हमने सत्य होते हुए देखा जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर भयंकर हमले किए। संवत्सर आरंभ का समय ईरान की तत्कालीन सत्ता के लिए अशुभ है। जून 2026 से ईरान में बड़े बदलाव आना संभव हो जाएंगे। IRGC के विरोधी दल सशक्त होंगे। अक्टूबर 2026 से संवत अंत तक का समय राजनीतिक उलटफेर दिखा सकता है। ईरान की सैन्य महत्वाकांक्षाओं को धक्का लगेगा। विस्तृत जानकारी के लिए श्री विश्व विजय पंचांग का अध्ययन करें।